एकनाथ शिंदे खेमे ने उद्धव को लिखी है खुली चिट्ठी। जो हो रहा है वो विधायकों की भावना है। ये एकनाथ शिंदे का खेमा है और ये चिट्ठी लिखी गई है। बागियों ने कहा है जो हो रहा है वो विधायकों की भावना है। हमारी बातों पर कभी सुनवाई नहीं हुई। हम उद्धव ठाकरे के सामने कभी अपनी बात नहीं रख पाते थे। वर्षा बंगले यानी कि जो सीएम सरकारी निवास है, इस पर सिर्फ एनसीपी कांग्रेस वालों की एंट्री थी और हमारी बात कभी नहीं सुनी गई। क्षेत्र की निधि के लिए हमें दर दर भटकना पड़ा। शिंदे खेमा शिकायतों का पुलिंदा तैयार करके इस चिट्ठी के जरिए भेज चुका है। राज्यसभा चुनाव में हम पर अविश्वास किया गया, हमने लगातार आवाज उठाई लेकिन अनसुनी रही, हमें सुना नहीं गया। और ये देखिए उद्धव के नाम शिंदे खेमे की ये खुली चिट्ठी। ये वही चाणक्य हैं जो हमें दूर रखकर राज्यसभा और विधान परिषद की रणनीति तय कर रहे थे। उसका नतीजा क्या आया सबने देखा। मयूरेश जरा तफसील से बताइए इस चिट्ठी में किस तरह की नाराजगी जताता हुआ शिंदे खेमा इस वक्त नजर आ रहा है और क्या कह रहे हैं वो। कैसे ये आरोप लगाने तक की नौबत आ गई कि इस गठबंधन में जो फायदा मिला वो सिर्फ और सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस को मिला। तो इससे पहले हमने देखा था कि एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी जो है वो माफ कीजिएगा शिवसेना जो है उनके कार्यकर्ता लगातार उनके खिलाफ बात कर रहे थे। लेकिन इस खत के जरिए ये तो साफ हो गया है कि शिवसेना के जितने विधायक हैं उनका यही कहना है कि उद्धव ठाकरे उनके काम नहीं करते थे लेकिन एनसीपी कांग्रेस के नेताओं के काम वो करते थे। जो विकास निधि की बात वो कर रहे वो कांग्रेस के नेताओं को एनसीपी के नेताओं को ज़्यादा मिलता था लेकिन शिवसेना के विधायक जो है उन्हें नहीं मिलता था। यहाँ तक कि उन्होंने लिखा है कि हम बार बार आपसे गुहार लगाते थे कि हमारी समस्याएं जो वो जो सुलझाइए। आपके अगल बगल के जो नेता है जो हमारे बलबूते पे जीत के आते हैं, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, वो हमें आपका मिलने नहीं दिया जाता था। फिर कभी बुलावा आता था और उसके बाद भी हमें जो है वो आपके मेन गेट पे, वर्षा के गेट पे 2-2 ढाई घंटा खड़ा कर दिया जाता था और अंदर आने नहीं दिया जाता था और फिर हम मायूस होकर वापस अपने घर चले जाते थे। आपको मयूरेश बहुत एक बार फिर से देखिए क्या चिट्ठी में लिखा है, एक बार तफसील से वो बता देते हैं। और ये चिट्ठी आपके सामने है जिसमें लिखा जाता है कल वर्षा बंगले पर जो भीड़ दिखी उसे देखकर आनंद हुआ और लगा कि अब असल में वर्षा का द्वार सामान्य आदमी के लिए खुल गया। पिछले 2.5 साल से ये दरवाजा विधायकों के लिए बंद था। अंदर प्रवेश करने के लिए हमें आपके आसपास रहने वाले जो राज्यसभा या विधान परिषद वाले हमारे दम पर जीतते हैं ऐसे नेताओं को पूछना पड़ता था। ये वही चाणक्य हैं जो हमें दूर रखकर राज्यसभा और विधान परिषद की रणनीति तय कर रहे थे। उसका नतीजा क्या आया सबने देखा। शिवसेना का मुख्यमंत्री होते हुए भी शिवसेना के नेताओं और विधायकों को वर्षा में एंट्री आसानी से नहीं मिलती थी। मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सीएम मिलते थे लेकिन हमें आप कभी मिले ही नहीं। मतदाताओं का काम हो या फिर हमारा निजी काम, बार बार हमें आपके अगल बगल के लोगों की विनती करनी पड़ी। फिर उसके बाद हमें वर्षा से बुलावा आता, वर्षा के गेट पर हमें 2-2.5 घंटा रुकना पड़ता। आपके अगल बगल के नेता फोन नहीं उठाते, फिर हम गेट से मायूस होकर निकल जाते थे। 3-4 लाख लोगों ने हमें चुनकर भेजा और आप हमें ऐसे ट्रीट करते हैं। फिर भी हमने सब सहा। आपके अगल बगल वाले नेताओं ने हमारे दुख आप तक कभी नहीं पहुंचाए। साहब जब हमें वर्षा पर एंट्री नहीं थी तब कांग्रेस और एनसीपी के नेता आपसे हर रोज मिलते थे, उनके विकास के काम होते थे, उन्हें सरकारी निधि अच्छे से मिलती थी। हमारे सच में दुश्मन वही थे। हमारे चुनाव क्षेत्र में हमसे पूछा जाता था कि सीएम अगर हमारे हैं तो सरकारी निधि हमारे विरोधियों को कैसे मिलती है। ये सवाल पूछा गया इस खुली चिट्ठी में जो शिंदे खेमे ने लिखी है, ये आरोप लगाते हुए कि इस गठबंधन में सारा फायदा मिला एनसीपी और कांग्रेस को। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।